65वां बाब। खुदावंद सरकशों को सजा देता है। जो मेरे तालिब न थे, मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा न था, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से, जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी, फरमाया, देख, मैं हाजिर हूं। मैंने सरकश लोगों की तरफ, जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं, हमेशा हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागों में कुर्बानियां करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे बरअफरोख्ता करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सूअर का गोश्त खाते हैं, और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा मौजूद है, जो कहते हैं, तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नजदीक न आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद और दिन भर जलने वाली आग की तरह है। देखो, मेरे आगे ये कलम बंद हुआ है, बस मैं खामोश न रहूंगा, बल्कि बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ, उनकी गोद में डाल दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकिरदारी का बदला इकट्ठा दूंगा। जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते थे, बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा होशाए अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब न कर, क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा, ताकि उन सब को हलाक न करूं। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूंगा, और मेरे बरगुजीदा लोग उसके वारिस होंगे, और मेरे बंदे वहां बसेंगे। और शारून गल्लों का घर होगा, और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालिब हुए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखां चुनते और जोहरा के लिए शराबे ममजूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा, और तुम सब ज़िबा होने के लिए खम होगे, क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब न दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने न सुना, बल्कि तुमने वो ही किया जो मेरी नजर में बुरा था, और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश न था। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगीरी के सबब से नाला होगे और जानकाही से वावेला करोगे, और तुम अपना नाम मेरे बरगुजीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा, यहाँ तक कि जो कोई रुए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, खुदाई बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए, खुदाई बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। नई मखलूकात। क्योंकि देखो, मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा, और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खिलकत से अब्दी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्रमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर हूंगा, और उसमें रोने की सदा और नाले की आवाज फिर कभी सुनाई न देगी। फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी न करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा, और जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए मलाऊन होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे,
نہ کہ وہ بنائے اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی، اور ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔